दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, हमारा ये सवाल और ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है कि भाई ये एयरटेल और जियो का जो अनलिमिटेड प्लान है ये कब तक चलने वाला है। भाई ये पूरी जिंदगी तो चलेगा नहीं। कुछ लेटेस्ट इनपुट आए और मेरी भी कुछ एक रिसर्च है जिससे मैं बताना चाहता हूं कि भाई कब तक, मतलब कोई भी इंसान क्या डेट ढूंढ रहा है भाई कब तक अनलिमिटेड, पूरी जिंदगी अनलिमिटेड 2 साल, क्या लगता है आपको सागर भाई बताइए। तो देखो देखो अभी क्या है कि ये जो अनलिमिटेड 5G में अभी भी बहुत वक्त है। मेरे हिसाब से 3 राउंड और आएंगे प्राइस हाइक के। जी हां, अब ये 1 साल में भी आ सकते हैं, 2 साल में भी आ सकते हैं, 3 साल में भी आ सकते हैं। सो कोई भी कंपनी है ना, जब अनलिमिटेड फ्री देती है तो अचानक से उसको इतना भारी पेड नहीं कर देती, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा कोई झटका लगेगा ना तो पब्लिक इधर उधर हो जाएगी, भाग जाएगी, बीएसएनएल में चली जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। सो ये अचानक कुछ भी नहीं करेंगे और ये धीरे धीरे इन्होंने करना शुरू कर दिया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अनलिमिटेड 5G इन्होंने लगभग खत्म करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा जब जियो इंट्रोड्यूस किया गया था तो भाई 4G में तो पूरा अनलिमिटेड था पहले, जब सिम बट रहे थे। उसके बाद फिर प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए, देन अभी 5G अनलिमिटेड कर दिया, देन 5G को सिर्फ 2GB प्लान पर सीमित कर दिया। 2GB वाला कराओगे तभी आपको मिलेगा। आगे जो प्राइस हाइक आएंगे ना उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 2GB वाला है उसका जो रेट है उसको बढ़ा दे, बाकी सारे उतना ही प्राइस रहे, लेकिन धीरे धीरे प्लान के रेट ये लोग बढ़ा देंगे जिससे इनका ARPU ज्यादा निकल पाए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। भाई ये लोग लिटरली क्रेव कर रहे हैं एक एक रुपए के लिए, क्योंकि 5G अभी मोनेटाइज हुआ ही नहीं है। और देखो यही एडिशनल फंक्शन, एडिशनल कोई भी सर्विस दे के पैसा कमा रहे, जैसे OTT बंडल। अब ये लोग आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आप महंगे से महंगा प्लान रिचार्ज कराओ, ठीक है, ताकि ये कुछ 2-5 रुपए उसमें और ज्यादा बचा पाए। यही है ना भाई, अगर आप अनलिमिटेड 1.5 GB वाले प्लान में दे रहे थे तो इसका मतलब अब 2 GB में कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो कि हम थोड़ा आगे वाला प्लान कराएं ताकि थोड़ा सा मुनाफा और हो पाए। उसके बाद अगर उसमें मुनाफा नहीं हो रहा तो चलो ठीक है, OTT दे देते हैं साथ में, OTT में भी कुछ पैसा बचा लेंगे और प्लान्स में भी कुछ पैसा बचा लेंगे। सो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे करके ना अपनी सर्विसेज को मोनेटाइज करें। आगे चलकर 100% यही होगा, आप देख लेना, मेरा बिल्कुल अनुमान है कि जो थोड़े बड़े वाले प्लान हैं उनके रेट ये लोग थोड़ा बढ़ा देंगे और अनलिमिटेड 5G वाले जो हैं उन प्लान को ये धीरे धीरे सेपरेट करना शुरू कर देंगे और उनमें 10, 50, 100 जो भी रुपए बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये 3-4 राउंड में होगा एंड उसके बाद फाइनली जो 5G प्लान है उनको 4G प्लान से कंप्लीटली अलग कर दिया जाएगा। 5G का एक अलग चार्ट आ जाएगा, 4G का अलग आ जाएगा। ध्यान दें यहां पर कि जो 5G का जो आएगा ना वो प्लान थोड़े ज्यादा डेटा के साथ आएगा, क्योंकि अगर ये 5G वाले में भी पर दिन के हिसाब से 2GB 3GB देने लगे, सो 5G के हिसाब से 2GB 3GB इज नथिंग। लाइक आप अगर प्रॉपर 5G की स्पीड आ रही है, 2GB तो एक मिनट में खत्म हो जाएगा, उससे कम समय में खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो 5G के डेडिकेटेड प्लान आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी ये 3 राउंड खत्म होंगे प्राइस हाइक के, सो इसमें डेटा ज्यादा मिलेगा। अनुमान ये है कि 12GB से शुरुआत होगी पर दिन और ये आगे भी जा सकता है और उस हिसाब से उसके प्राइसेस होंगे। सो ये अनलिमिटेड तो भाई हमेशा नहीं रहने वाला, ये तो जाने वाला है। तो इसीलिए मजे जितने ले सकते हो ना, ये 3 राउंड 4 राउंड जो भी प्राइस हाइक के आने वाले हैं उससे पहले ले लो। तो रिचार्ज के पैसे बढ़ रहे हैं, आगे प्राइस हाइक होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है मैक्स पे, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप हर रिचार्ज पे बिल्कुल डिस्काउंट पा सकते हैं। भाई आपको बहुत छूट मिलेगी। आप कोई भी रिचार्ज करो, BSNL का करो, जियो का करो, वोडाफोन आइडिया का करो, आपको उसमें कैशबैक तो मिलेगा ही, मतलब बहुत पैसे बचा सकते हो। आप नॉर्मली रिचार्ज करते हो तो अगर 200 कुछ का कर रहे हो तो 200 कुछ ही देने पड़ते हैं, यहां पर आपको कैशबैक मिलता है तो आप काफी पैसे बचा सकते हो। अगर आप सारी फैमिली का रिचार्ज करोगे तो बहुत पैसे बच के एक आदमी का रिचार्ज तो ऐसे ही निकल जाएगा। सो ट्राई करें मैक्स पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उसे और पैसे बचाएं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं भाई वोडाफोन आइडिया का, BSNL का, कि भाई इनकी सर्विस नहीं आ रही मार्केट में। भाई 5G मैच्योर होने को है और ये लोग अपना 5G रोल आउट नहीं कर पा रहे या प्लान्स नहीं ला रहे या जो भी है, कवरेज नहीं है। देखो देखा जाए तो ये अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूं कि इनको थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए। आज से पहले मैं ये बोलता कि भाई इन सबको जल्दी सर्विस लानी चाहिए, लेकिन मैं अब खुद बोल रहा हूं इनको सर्विस धीरे लानी चाहिए। ये हमारे लिए फायदा है। पता है क्यों? जितनी धीरे मार्केट में बाकी कंपनियां 5G रोल आउट करेंगी, सो जो रोल आउट का जो फेज है वो खिंचता चला जाएगा। क्योंकि अभी देखो, अगर अपना 5G प्लान लॉन्च कर देता है जियो अभी अचानक से और पेड कर देता है, सब कुछ महंगा कर देता है, सो जो बाकी कंपनी वोडाफोन आइडिया और BSNL वो अभी भी इनिशियल स्टेज में है, वो 1-2 साल भी अनलिमिटेड प्रोवाइड करेंगी। तो अगर यहां ये मैच्योर हो गया, वो अनलिमिटेड प्रोवाइड करेंगे तो उनको एज मिल जाएगा, सारे लोग उनमें भाग जाएंगे। तो जियो का यूज कौन करेगा फिर? कोई नहीं। सो इसीलिए जब तक दूसरी कंपनी रेंग रेंग के अपनी चीजें रोल आउट कर रही है, जियो को मजबूरन अपना अनलिमिटेड प्लान एक्सटेंड करता रहना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ धीरे रोल आउट हो रहा है तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है ना। जियो अपना प्लान खत्म नहीं करेगा अनलिमिटेड वाले, वो रखेगा। और तो मैं तो कहता हूँ वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल 3-4 साल और खींचो 5G को लाने में बिंदास, ताकि इनके भी इंट्रोडक्टरी ऑफर आएंगे और जियो का तो चलता ही रहेगा। तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है, हमें और ज्यादा वक्त मिल जाएगा अनलिमिटेड का। और बेसिकली आप जानती हो कि ये कंपनियां अनलिमिटेड देकर आपकी आदत बना रही हैं, मतलब आपका जो डेटा खर्च करने का जो आदत है ना वो उसको डेवलप कर रही है। एक जमाना ऐसा था, आप मानोगे नहीं, आप लोगों ने बहुत फेस भी किया होगा, पूरे महीने 2 GB चलाते थे भाई, और उसके लिए भी 200 कितने रुपए देने पड़ते थे, 298 रुपीज देने पड़ते थे एयरटेल में, एंड 2 GB पूरे महीने के लिए मिलता था। और व्हाट्सएप के लिए भी डेटा ऑफ करके रखते थे, बोले कॉल करके बोलना पड़ता था कि भाई डेटा ऑन कर ले, मैं व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा हूं, वो हालत थी। सो लोगों की 2 GB में आदत बनी हुई थी, 2 GB पूरा महीना भी चल जाता था और सब लोग ऑनलाइन होते थे, चैट वैट सब कुछ करते थे। आज आप देखो लोगों को आधा दिन में 2 GB खत्म हो जाता है, आदत बन गई ना, और आगे चलकर तो ये आदत और बनने वाली है। देखो भाई आपकी आदत डाल रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी 5G की स्पीड जिन लोगों को अच्छी नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो दैट्स अ सेपरेट थिंग, आपको मे भी मिल रही होगी, लेकिन ज्यादातर इंडिया में लोगों को 5G की स्पीड नहीं मिल रही। जिस स्पीड को देख को आप खुश हो रहे हो ना कि ये 5G है, भाई वो एक्चुअल 5G स्पीड नहीं है। 5G की स्पीड बड़ी खतरनाक होती है, बहुत। मेरा एक दोस्त है बाहर के देश में रहता है भाई, उसके यहाँ 5G है, तो भाई उसके मैंने 5G स्पीड देखी, मैंने बोला क्या कौन सा नेट है भाई ये? बोला मेरा प्रॉपर ये नॉर्मल सिम वाला 5G है भाई, इतना हमारा इतना तेज चलता है। मैंने बोला अरे बाप रे। अच्छा, तो ये मोनेटाइज नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए ये इतनी अच्छी सर्विस 5G की नहीं मिल रही है। जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा ना, तब आप देखोगे 5G की स्पीड क्या होती है, क्योंकि पैसा आएगा कंपनी के हाथ में, और ज्यादा लगाएंगे, और ज्यादा टावर लगेंगे, ज्यादा रिपीटर्स लगेंगे, जो भी है, लेकिन उस वक्त अनलिमिटेड नहीं रहेगा। सो भाई जिंदगी में पूर्ण सुख कभी नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई अभी अच्छे दिन है, बढ़िया मजे हैं, इंटरनेट का गोल्डन एरा चल रहा है, जितना मजा ले सकते हो अनलिमिटेड से ले लो। अगर 4G फोन इस्तेमाल करते हो तो 5G खरीद लो, चाहे सस्ता ही खरीद लो। अभी मौका है अनलिमिटेड एंजॉय करने का। 3 राउंड और बाकी हैं या 2 राउंड और बाकी हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा भाई कब ये खत्म होने वाला, क्योंकि एक ना एक दिन कंपनी 5G मोनेटाइज जरूर करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड